ये दावत है उन हाथियों की जो कान्हा प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानसून में जिन क्षेत्रों तक अधिकारियों की पहुंच नहीं हो पाती है, कर्मचारियों की गश्त नहीं हो पाती है, वहां तक ये हाथी जंगल की पेट्रोलिंग करते हैं और प्रबंधन के लिए जो संभव नहीं उसे करके भी दिखाते हैं। इसीलिए साल में एक बार ऐसा भी समय आता है जब इनकी खातिरदारी में या फिर यूँ कहे कि सत्कार में पूरा प्रबंधन खुद को समर्पित कर देता है। हाथी हमारे जो हैं कान्हा टाइगर रिजर्व में हमारे प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं और मानसून में इनकी हमारी ज़्यादा आवश्यकता होती है। मानसून में पूरे मानसून ये ऐसे अगम्य क्षेत्र जहाँ पे हमारी पहुँच नहीं हो पाती, उन क्षेत्रों में गश्त के लिए उपयोग किए जाते हैं। तस्वीर कान्हा टाइगर रिजर्व की है, मुक्की परिक्षेत्र के औरिया कैंप की है, जहां आज 6 दिवसीय हाथी महोत्सव यानी कि हाथियों के पुनर्यवनीकरण का समापन चल रहा है। हाथियों की इस दावत में गन्ने की मिठास है, पपीते का स्वाद है, गुड़ के साथ ये रोटी भी खास है, केले है, पाइनएप्पल है, नारियल है और अन्य प्रकार के फ्रूट भी शामिल है, जिन्हें मस्ती और मज़े के साथ कान्हा नेशनल पार्क के ये हाथी दावत में उड़ा रहे हैं। इस साल हम हाथी कैंप 14 से 20 तक रखने वाले थे, लेकिन आपको मालूम है कि 9, 10, 11 में भारी बारिश होने की वजह से परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, तो हमने इसको 15 से 20 तक रखा है। 6 दिन का कार्यक्रम था और 15 तारीख से ये शुरू किया गया। तो और इस कार्यक्रम में इनको दिन में इनको नहलाया धुलाया जाता है। उसके बाद इनके तेल मालिश की जाती है। तेल मालिश करने के बाद इनको जो विशेष फल फूल और गन्ने और दूसरे खाद्य पदार्थ हैं वो दिए जाते हैं। इसके बाद शाम को इनको छोड़ दिया जाता है, जंगल में अपने आप चरते हैं। दूसरे दिन सुबह फिर यही प्रक्रिया आरंभ की जाती है। किसी का नाम हिमालय है, किसी का शिवा है, राणा प्रताप है, वनराज है और इन सब के बीच सबसे उम्रदराज हथिनी चंचल कली भी है। साथ में मादा हथिनी निर्मला है, शिवानी है और 6 दिसंबर 2020 को परिक्षेत्र के परसा टोला में पकड़ा गया जंगली हाथी नटखट कान्हा भी है। कान्हा इसलिए भी खास है क्योंकि इसे लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी देखभाल करना अधिकारियों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया हाथी यहाँ रखा गया है, उसकी देखभाल की जा रही है और चूंकि उसका मामला हाई कोर्ट में PIL में पेंडिंग है और तो हम उसको केवल देखभाल कर रहे हैं और उसके स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं और कोई विशेष रूप से उसकी अवभगत या उसको विशेष प्रशिक्षण देने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कान्हा टाइगर रिजर्व में चलने वाला यह महोत्सव वैसे तो कई मायनों में खास है, लेकिन सबसे खास बात जो है वो ये है कि हाथियों की देखभाल करने वाले महावत और चारा कटर भी इनके साथ अपनी दिनचर्या बिताते हैं। इनका भी इलाज किया जाता है और ज़रूरत के अनुसार दांतों को काटकर ट्रिम भी किया जाता है। हाथी की लंबाई और ऊंचाई भी मापी जाती है। साथ में नीम और अलसी के तेल से मालिश भी की जाती है, जिससे ये हाथी टूरिस्ट गतिविधियां शुरू होने से पहले अपनी समझदारी और बुद्धि के बल पर कान्हा टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में भूमिका निभाने के लिए फिर से तैयार हो पाते हैं। इन हाथियों को हम एक रिलैक्सेशन का समय देते हैं, तो उस रिलैक्सेशन के तारतम्य में सारे हाथियों को एक जगह एकत्रित करके उनके हेल्थ और उनके दूसरे जो इश्यूज होते हैं उनको देखभाल की जाती है। साथ ही जो उनके महावत हैं और चारा कटर हैं उनको भी एक साथ रहने का मौका मिलता है। तो आपस में जो कार्य के समय हाथी अलग अलग कैंपों में रहते हैं, उनको एक सम्मिलित रूप से रहते हैं तो अनुभव भी बढ़ता है लोगों का और एक दूसरे से जो मेल मिलाप होता है वह भी बढ़ता है। विशेष रूप से जब टाइगर की कोई दिक्कत होती है तो हम इनका उपयोग करते हैं और हमारे हाथी और महावत बहुत ही एक्सपर्ट हैं। अभी पिछले दिनों मई महीने में रायसेन में एक आदमखोर टाइगर को पकड़ने की बात हुई थी, तो 7 दिन लगातार उस गर्मी के मौसम में भी हमारे हाथियों ने ट्रैक करके उसको पकड़ा था। तो इस मामले में हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास दक्ष हाथी और महावतों की टीम है।